नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। विज्ञान के युग में एक बार फिर साबित हो गया है कि तकनीक के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अलवर में देखने को मिला, जहां पर आईवीएफ के जरिए एक दंपति को शादी के 54 साल बाद संतान नसीब हुई। महिला की उम्र 70 साल है तो वहीं पति की उम्र 75 साल है। अलवर में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपति के घर में किलकारी गूंजी है। मां की उम्र 70 तो पिता की उम्र 75 साल है। शादी के तकरीबन 54 साल के बाद उनको यह खुशी नसीब हुई। आईवीएफ तकनीक के जरिए उनको संतान प्राप्ति हुई है। दंपति का अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वहीं डॉक्टर भी अपनी बड़ी उपलब्धि से बता रही हैं। राजस्थान के अलवर में सोमवार को 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपति के घर से किलकारी गूंजी। मां की उम्र 70 और पिता की उम्र 75 साल है। शादी के तकरीबन 54 साल बाद अब दोनों को पहली संतान हुई है। इस खुशी से वो फूले नहीं समा रहे, और खुशी क्यों ना हो, दोनों को कई सालों बाद ये खुशियां नसीब हुई हैं। वो फिशिंग है और मैंने आर्मी में भी नौकरी की। बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर में जख्मी हुआ और मेरी उम्र 70-75 साल की उम्र होगी। अलवर के एकमात्र रजिस्टर्ड आईवीएफ सेंटर इंडो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने, जिसने अपनी स्थापना की 10वें साल में ये चमत्कार किया है। इस संस्था के साइंटिफिक डायरेक्टर और एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि जो पेशेंट हैं चंद्रावती और गोपी सिंह, ये झुंझुनू के पास के हरियाणा बॉर्डर के सिंघाना ग्राम के रहने वाले हैं, और इससे पहले भी अनेक जगहों से, बड़े बड़े महानगरों से भी उन्होंने इलाज कर लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और फिर ये अलवर आए, जहां इन्होंने लगभग 1.5-2 साल पहले अपना इलाज चालू करवाया था, और आज से 9 महीने पूर्व ये आईवीएफ प्रक्रिया के तीसरे प्रयास में गर्भवती हो गई थी। डॉक्टर्स का दावा है कि राजस्थान में ये अकेला मामला है कि इतनी उम्र की महिला ने बेटे को जन्म दिया है। हालांकि आईवीएफ तकनीक से देश दुनिया में पहले भी कई बुजुर्ग दंपति 70 से 80 साल की उम्र में भी माता पिता बन चुके हैं। 2013 के अंदर हमने ये अलवर जिले का पहला आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर स्टार्ट किया था, और तब भी हमारे पास जो पहली प्रेगनेंसी हुई थी एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट के बाद ज़्यादा उम्र की महिला में ही हुई थी। और अब जो है ये हमारा 10वां साल चल रहा है। हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का 10वां वर्ष है, और उस 10वें वर्ष के अंदर 75 साल की जो है पुरुष और 70 साल की महिला के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद जो ये सफलता मिली है, ये अभूतपूर्व है, ये कमाल की है। दंपति को लंबे समय बाद नसीब हुई संतान की खुशी देखते ही बन रही है। दोनों काफी खुश लग रहे हैं। जैसे ही दंपति को माता पिता बनने की खबर मिली, उन्होंने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी, तो वहीं डॉक्टर भी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अलवर से मुदित गौर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दंपति का आईवीएफ के जरिए माता पिता बनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन इसके लिए उनको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। गर्भधारण करने के लिए उनका अलवर के आईवीएफ सेंटर में तकरीबन 1 साल से ज्यादा इलाज चला। राजस्थान में पहला मामला, जहां पर 70 साल की उम्र में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया। आईवीएफ प्रक्रिया के तहत जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटमेंट में महिला के अंडों और पुरुषों के शुक्राणुओं को मिलाया जाता है। जब भ्रूण बन जाता है, तब उसे महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए वरदान है जो कई साल से गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं। कई चरणों में पूरी होती है ये प्रक्रिया, जिनमें ओवेरियन स्टिमुलेशन, महिला की ओवरी से एग निकालना, पुरुष से स्पर्म लेना, फर्टिलाइजेशन और महिला के गर्भ में भ्रूण को रखना शामिल है। आईवीएफ के एक साइकिल में 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। चंद्रवती के साथ प्रक्रिया करीब 9 महीने पहले की गई थी। गर्भकाल पूरा करने के बाद चंद्रवती को 2 किलो 750 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ। इसको लेकर डॉक्टर भी अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। जी डॉक्टर, ये आरआर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 4 तारीख को हुआ था, और ये हमारा पहला केस था
जो आरआर हॉस्पिटल में हुआ है, और वो भी 70 साल का आईवीएफ प्रेगनेंसी था। इनके साथ में हमारा जो कॉम्प्लिकेशन था वो प्री क्लम्पशिया हो रखा था, बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा था इनका, तो इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ा। लेकिन माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। 2.750 का बेबी है, दोनों बहुत खुश है। और जिनका जो अपने गोपी जी हैं, ये भी एक एक्स आर्मी के सिपाही रह चुके हैं, तो इनको काफ़ी विश्वास था कि मैडम आप कर्नल रहे हो फौज में, तो फौजी पे फौजी विश्वास कर सकता है करके, तो इन्होंने पूरा विश्वास किया और हम सक्सेस रहे। टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर सरकार ने ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कानून बनाया है। ये कानून जून 2022 से लागू हो गया है। इस कानून के तहत 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं टेस्ट ट्यूब तकनीक से मां नहीं बन सकेंगी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए महिला की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन चंद्रवती का मामला कानून बनने से पहले का है, इसलिए उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब बेबी का पहला केस 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज राजस्थान में। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले चूंकि मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये IVF तकनीक क्या है? क्योंकि अगर हम सरल भाषा में इसे समझें तो आम लोगों को कैसे बता सकते हैं डॉक्टर पंकज? देखिए, जो आईवीएफ है, आईवीएफ का जो माने होता है साइंटिफिक मीनिंग जी, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जी, इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, जी, और इन वीवो मतलब शरीर के अंदर। तो जो है नॉर्मली जो स्पर्म जो होते हैं, जी, वो फीमेल की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, वो उसकी वेजाइना के अंदर वेजाइनल कैविटी में गिरते हैं, और वहां से वो जो है ट्यूब तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के और जो है उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये इन वीवो होता है जब नॉर्मली होता है मादा के शरीर के अंदर, फीमेल के शरीर के अंदर, जी, इसको इन वीवो बोलते हैं। तो जो सबसे पहले आईवीएफ हुआ, तो उस समय जो साइंटिस्टों ने जो ट्यूब का जो है, ट्यूब के अंदर जो फीमेल की बच्चेदानी में होती है, ट्यूब होती है, उनकी स्टडी की, और उनकी स्टडी करके ऐसा मीडिया डेवलप किया जिनके अंदर वो एग जो है और स्पर्म जो है काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। और ये जो डेवलप किया, तो इसको जो है पेट्री डिश, आजकल पेट्री डिश में करते हैं जी। पहले जमाने में जो है ग्लास के अंदर ये काम होता था, ग्लास की टेस्ट ट्यूब में होता था, ग्लास की डिशेस में होता था, आजकल प्लास्टिक के डिशेस में होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो मादा के अंडे हैं, ये बाहर निकाले जाते हैं, और उनको जब महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शंस देते हैं, लगभग 10 दिन तक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस होते हैं, जो FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और वो इंजेक्शंस दे करके लगभग 12वें 13वें दिन, और जो फीमेल जो होती है, महिला जो होती है, उसके अंडों को जो है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा और हल्की बेहोशी में बाहर निकाल लिया जाता है जी। और उन अंडों से फिर जो है, जो मेल पार्टनर है उसका, वो अपने जो है सीमन को देता है, और उस सीमन से जो है उनको डिशेस के अंदर अंडों को साफ किया जाता है और सीमन को साफ किया जाता है, और जो चलायमान अच्छे जो स्पर्म होते हैं उनसे और शरीर के बाहर उन अंडों को और स्पर्म को निषेचित करवाया जाता है, बच्चा बनाया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है जी। तो इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो बनाने के बाद इसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेशल इंक्यूबेटर्स में रखते हैं, जिनके अंदर वही एनवायरमेंट होता है जो एनवायरमेंट मादा के शरीर में होता है, फीमेल के शरीर में होता है,
महिला के यूट्रस में होता है, महिला की जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, तो वो एनवायरनमेंट होता है, वो ही स्पेशल मीडिया होता है जिसके अंदर उसको बच्चों को डेवलप करते हैं, एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो ये टेक्निक है कि फ्रॉम द डे ऑफ ओवम पिकअप जो होता है लगभग 12वां दिन या 13वां दिन या 14वां दिन, ये डिपेंड करता है महिला के ऊपर, जब उसके बच्चे जो अंडे जो डेवलप हो जाते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी में जब वो अंडे डेवलप हो जाते हैं तो ओवम पिकअप निडल होती है। ओवम पिकअप निडल जो है एक वैक्यूम पंप से अटैच होती है, और जो ट्रांस वेजाइनल प्रोब होता है उसकी गाइडेंस से, और ओवरी के अंदर से उन जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसको निकाला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन के द्वारा। तो गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन ये काम करती हैं, वो फ्लूइड को निकालती हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हमारा काम होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है उस फ्लूइड में अंडों को छांटना, और उस अंडों को छांट करके उनको साफ करना, और उसके बाद जो सीमन मेल का है उसको साफ करना, और उन दोनों को मिला करके और भ्रूण को डेवलप करना। डॉक्टर पंकज गुप्ता, चूंकि आधुनिकता के इस दौर में बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम जो सोचते हैं वो संभव हो सकता है। ये जो आईवीएफ तकनीक है, इसको डॉक्टर्स लोग कितना कामयाब मान रहे हैं आज के दौर में? देखिए 1978 25 जुलाई 1978 को जी, और इंग्लैंड के अंदर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। उसके कुछ महीने बाद ही कलकत्ता में हिंदुस्तान का पहला बेबी हुआ, जो वर्ल्ड का दूसरा बेबी था जी। और अब जो है लगभग सभी शहरों में तो नहीं है, लेकिन लगभग 40 या 50% जो शहरों के अंदर आईवीएफ सेंटर्स हैं जी। और जो निसंतानता की समस्या आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, खास करके एक तो लेट मैरिजेस होती हैं जी। जो महिला और पुरुष दोनों हैं, बच्चे हैं, जो वो अपने कैरियर के अंदर और लगे रहते हैं और लेट मैरिजेस करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो बायोलॉजिकल एज है, वो तो नहीं बढ़ रही है। 13 साल में महिला की माहवारी स्टार्ट हो जाती है और 45-50 साल में बंद हो जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज महिला की है वो तो उतनी है, 30-35 साल की है, 40 साल की है जी। वो तो नहीं बढ़ी है। लेकिन हम इसको हमारी जो सोसाइटी है उसमें जब आदमी, जो औरत आजकल 20, 22, 25 साल, 30 साल में अगर शादी करेगी, उसकी रिप्रोडक्टिव एज तो 15 साल ही रह जाएगी। उसने बच्चे पैदा करने की उम्र तो कम रह जाएगी। और मेल्स के साथ भी ऐसा होता है। तो मेल्स के अंदर भी बहुत सारी लाइफस्टाइल के कारण बीमारियां आ रही हैं, जो जंक फूड्स के कारण आ रही हैं, एनवायरनमेंट के कारण आ रही हैं। बहुत सारे कीटनाशकों का आजकल प्रयोग सब्जियों में, फलों में होता है, उसके कारण से समस्याएं आ रही हैं। तो निसंतानता की समस्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण से बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके अंदर जब टेस्ट करते हैं तो देखता होता है कि दोनों एक तरह से नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। लेकिन नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जांच में के अंदर नॉर्मल आ रहा है जी, लेकिन जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम है जो नॉर्मल जांचों में नहीं समझ में आती है जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आईवीएफ ही एकमात्र ऐसा चांस रहता है कि जिनसे बच्चा, उनकी अगर बच्चेदानी सही है तो बच्चा होने के पूरे चांसेस, अच्छे चांसेस, पूरे तो क्या अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, क्या आईवीएफ तकनीक में भी एज मैटर करती है? क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं कि समय से अगर शादी नहीं की जाए तो बाद में दिक्कतें संतान उत्पत्ति में होती हैं, बहुत सारे कारण भी इसके हो सकते हैं। तो क्या आईवीएफ तकनीक में भी इस तरीके की बाधाएं आती हैं? इसमें भी एज मैटर करती है? बिल्कुल एज मैटर करती है, बिल्कुल एज मैटर करती है। और जो है जितनी अर्ली एज होती है उसमें बच्चा होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जो बच्चेदानी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है बच्चा होने के लिए, तो वो यूट्रस है, महिला की बच्चेदानी है। अगर महिला की बच्चेदानी ठीक है और उसका यूट्रस ठीक है तो बच्चा होने की प्रबल संभावना होती है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा
नहीं साइंस विकसित हुई है कि जो यूट्रस बना पाए या यूट्रस ट्रांसप्लांट हो जाए। जी। एक दो जगह हुआ है, ट्रांसप्लांट की भी कोशिश चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है कि यूट्रस को भी ट्रांसप्लांट किया जाए। और एक आध जगह पर जो है अभी साइंस में हुआ है, लेकिन ये बहुत प्रचलित नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो इसलिए अभी यूट्रस ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। तो बच्चेदानी होनी तो बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, क्या आईवीएफ तकनीक की अगर हम बात करें तो इसमें निष्फल होने की भी संभावना है, और अगर हैं तो कितनी फीसदी हैं? बहुत, देखिए ये किसी भी एक के सफल होने को किसी दूसरे के निष्फल होने से अपन नहीं जोड़ सकते जी। पूरी दुनिया के अंदर जो अभी आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस हैं पूरी दुनिया में लगभग 35-40% के हैं। लेकिन ये 35-40% एक जनरलाइज्ड है। इसको आप जो है ऐसे नहीं कर सकते कि इसको जो है अपन ये कहें कि जो है किसी हायर एज की महिला, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जिसकी बच्चेदानी में कोई पैथोलॉजी है, कोई पॉलिप है, कोई फिब्रॉइड है, तो उसके चांस को एक नॉर्मल बच्चेदानी के चांस से मिला लें, ये भी संभव नहीं है। लेकिन एक जनरलाइज्ड परसेंटेज है कि 35-40-50% की सक्सेसफुल चांस है जी। लेकिन अगर यहां पर उसकी बच्चेदानी ठीक है, कोई यूट्राइन पैथोलॉजी नहीं है, कोई फिब्रॉइड नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, उसकी जो एंडोमेट्रियम बढ़िया बन रही है, तो बिल्कुल 60-70-80% चांस रहेंगे बच्चे होने के। और इसके अलावा बहुत सारे फिब्रॉइड के केस भी हमारे पास आते हैं जिनमें फिब्रॉइड हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह पर फिब्रॉइड को निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो है, फिब्रॉइड का मतलब बच्चेदानी की गांठें। लेकिन हमारे पास इतने सारे रिपोर्टेड केस हैं कि फिब्रॉइड होने के बाद भी हमारे सेंटर पर हमने बच्चे किए हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है कि फिब्रॉइड को निकाले बिना, और ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर और हमने सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ली है। तो इसको जो है, हाँ पॉलिप जो होता है वो पॉलिप का मतलब बच्चेदानी के अंदर कोई ग्रोथ, ठीक है ना डॉक्टर गुप्ता? एक पॉलिप का मतलब जैसे बच्चेदानी कमरा होता है, उसके अंदर कोई ग्रोथ निकली हुई है, वो पॉलिप होती है। ठीक है, तो उसके अंदर तो संभावना कम रहती है जी, या ना के बराबर रहती है। लेकिन फिब्रॉइड वाले केसेस के अंदर हमने बहुत सारे केसेस के अंदर बच्चे लिए हैं, और दुनिया भर में बच्चे होते हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक आखिर में बस संक्षेप में उत्तर चाहूंगा सर, जो आईवीएफ के जरिए होने वाली संतान है उसके लिए क्या कुछ अतिरिक्त सावधानियां होती हैं, और लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे आईवीएफ के लिए? हेलो, चलिए, लगता है अभी हमारा संपर्क डॉक्टर पंकज गुप्ता से कट गया, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जुड़ने के लिए और लोगों को आईवीएफ तकनीक के बारे में बताने के लिए कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या, और कैसे एक बुजुर्ग दंपति के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी इस तकनीक के माध्यम से गूंजी है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।